स्वागत है एक नए एपिसोड वीडियो पे जो कि है डे 3 की वर्कआउट। और आज ट्रेन करेंगे लोअर, मिडिल और अपने अपर एब्स। तो आइए बिना बात किए शुरू करते हैं। अब जो हमारी पहली वर्कआउट है वो है साइड ट्विस्ट। अगर आप फॉर्म, पोस्चर, टेक्निक देखो तो मैं साइड ट्विस्ट भी कर रहा हूँ और एक माउंट क्लाइंबर्स का हाफ पुश भी लगा रहा हूँ। तो ये दो वर्कआउट आपको ऐड करते हुए इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। यहाँ पे वैसे बैक तो बहुत ऊपर नहीं उठती है माउंट क्लाइंबर्स पे, बट यहाँ पे आपको अपर एब्स और लोअर एब्स को टारगेट करने हैं। दैट्स वाई आप कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले सको। ये है हमारी पहली वर्कआउट। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो बेसिकली है नी टच। ये कुछ इस तरीके के फॉर्म और कुछ इस तरीके के टेक्निक के साथ आपको परफॉर्म करनी है। अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो गर्दन पे इतना ज़्यादा जोर लगाते हैं, उनकी मसल पुल होने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए कभी कभी उनको गर्दन में पेन भी हो जाता है। तो मेक श्योर ध्यान रखना, हमें गर्दन से इन्वॉल्व करके इस वर्कआउट को परफॉर्म नहीं करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपर एब्स को टारगेट करते हुए परफॉर्म करने हैं। ऊपर जाओ तो ब्रीथ आउट करना बिल्कुल मत भूलना। अब जो अपर एब्स के लिए है वो है क्रंचेस। बाल थोड़े से ठीक कर लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं क्रंचेस। तो पैरों में मैंने डंबल फंसा के रखा है ताकि मेरा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाए। तो क्रंचेस करने का ये बेस्ट तरीका है। आप चाहो तो सोफे के अंदर पैरों को फंसा सकते हो, वहाँ से आपको ग्रिप मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मसल कनेक्ट होते हैं। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वर्कआउट और इफेक्टिव हो जाती हैं। तो ये है हमारी थर्ड वर्कआउट। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। चौथी वर्कआउट साइड मसल के लिए ये है हमारे हील टैप। ये बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। तो कुछ इस तरीके के साथ आपको परफॉर्म करना है। देखो अगर तो मैं अपनी बैक को लॉक रखा हूँ, गर्दन उठा भी सकते हो डिपेंडिंग, अगर आप देखना चाहते हो कि कितने हील को आप टच कर पा रहे हो। तो गर्दन थोड़ा सा ऊपर रख के हील को टैप करने की कोशिश करनी है। गर्दन में पेन रहता है तो मेक श्योर गर्दन आपकी मैट पे लगी हुई रहे। तो दोनों तरीके से इस वर्कआउट को आप परफॉर्म कर सकते हो फॉर बेटर और इफेक्टिव रिजल्ट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है दैट इज योर माउंट क्लाइंबर्स। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है आपके लोअर पाउच को फिक्स करने के लिए, कम करने के लिए। बट अक्सर लोग कमर को बेंड करके तब वो माउंट क्लाइंबर्स परफॉर्म करते हैं, वो गलत तरीका है। इसीलिए आपकी मसल वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है और आप रिजल्ट से काफ़ी दूर रह जाते हो। तो मेक श्योर बैक को लॉक रखो, गर्दन नीचे की तरफ रखो ताकि आपका जो मसल है एग्जैक्टली वहाँ से कनेक्ट हो सके। तो ये है नंबर 5 माउंट क्लाइंबर्स। थोड़ी देर बीच बीच में रेस्ट ले लेना। अब जो हमारी छठी वर्कआउट है वो बेसिकली हमारे अपर एब्स एंड मिडिल एब्स के लिए है, वो है लेग्स अप एंड फोल्ड। ये थोड़ा सा मैंने लेग रेजेस का वेरिएशन लाते हुए इस वर्कआउट को परफॉर्म किया है। तो वेरिएशन लाते रहो ताकि वर्कआउट इफेक्टिव और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे, करने में भी मन लगे और कुछ नया भी आप सीखते रहोगे। तो इससे हमारे लोअर और मिडिल एब्स साथ ट्रेन होते हैं विद इन दैट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये है हमारी नंबर 6 दैट इज योर लेग्स अप एंड फोल्ड वर्कआउट। बीच बीच में रेस्ट जरूर लेना। अब जो हमारी 7th वर्कआउट है वो है 1 फोल्ड नी क्रंचेस। ये आपके साइड मसल, आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन करेगा, जहाँ पे अक्सर आप लोग उसको टायर्स, लव हैंडल्स बोलते हो। साथ साथ आपका अपर एब्स भी इन्वॉल्व होगा। तो मेक श्योर कुछ इस तरीके की फॉर्म, कुछ इस तरीके टेक्निक के साथ आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी। बहुत सिंपल, ऊपर जाओ तो ब्रीथ आउट करो, नीचे आओ तो ब्रीथ इन करो। इस फॉर्म के साथ इस वर्कआउट को आपको परफॉर्म करनी है। ये है हमारी 7th। हम लोगों ने किया लेफ्ट लेग से, अब करेंगे दूसरे पैर से, यानी कि दोनों पैर से आपको परफॉर्म करने। अगेन देखो टेक्निक, ये ऊपर गए, टच किए, डाउन डाउन एंड डाउन। बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना हमें गर्दन पे स्ट्रेन फील नहीं कराना है, जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं। तो गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, बट हमारा अपर एब्स भी और हमारे ऑब्लिक साइड मसल भी इन्वॉल्व होने बहुत ज़रूरी है। ये हमारी 7th वर्कआउट। अब जो हमारी लास्ट वर्कआउट है ये है बेसिकली साइकिलिंग। ये अब तक के दूसरे साइकिलिंग से बिल्कुल अलग है। ये आपके लोअर पाउच को हिट करेगा, इतना तेजी से आपको रिजल्ट्स मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ये आपको
वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो साइकिलिंग करेंगे 90 डिग्री के एंगल में पैरों को रख के, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट्स हम लोग इस वर्कआउट से ले सकें। तो ये है हमारी लास्ट वर्कआउट। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होंगी। सो फाइनली जो वर्कआउट थी हम लोगों की हो गई है कंप्लीट। तो याद रखना, इस पूरे वर्कआउट को आपको 3 राउंड्स करने हैं, यानी कि जैसे ये पूरी एक सर्किट खत्म हो जाए उसके बाद आपको फिर से ऐसे ही 3 बार करने हैं। इसको करने में हार्डली आपको लगभग 20 से 25 मिनट ही लगने वाले हैं। सो आई होप जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप कर रहे होगे। तीसरा दिन है, पूरी जान लगा दो और मैक्सिमम वेट लूज करके कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है ये वाली सीरीज। कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना, उसका रीड आउट करके अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज योर डाइट चार्ट। आइए जान लेते हैं क्या है वो डाइट और कैसे उसको फॉलो करना है। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस पूरी डाइट प्लान और पूरी वर्कआउट को मैंने बहुत सिंपल टू द पॉइंट मैंने रखा हुआ है। अब आती है मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज योर डाइट चार्ट। तो मैंने उस डाइट चार्ट में, यानी कि सेकंड डे की डाइट चार्ट थी, अगर आपने नहीं देखा होगा, नोटिस नहीं किया होगा, उसके नीचे चीजें मेंशन थी कि आपको इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको 2 दिन फ्रूट फास्टिंग भी करनी है। ये नीचे मैंने लिख के मेंशन कर रखा है। तो आज है नो कार्ब डे, यानी कि तीसरे वाले दिन आपको अपनी डाइट में कार्ब्स को लगभग कम कर देना है। तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है वो है फ्रूट डाइट फॉलो करना। कैसे करना है वो जान लो। तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक आपको कुछ भी हार्ड ग्रेन्स नहीं खाने, यानी कि अनाज वाली चीजें नहीं खानी। सपोज रोटी, चावल, ओट्स, दलिया, ये सब कुछ भी नहीं लेना है। हमें लेना है केवल और केवल फ्रूट्स। तो सुबह से लेकर शाम तक आपको फ्रूट्स ही लेने हैं, नॉट मोर देन दैट। फ्रूट्स के अलावा क्या क्या ले सकते हैं वो भी जान लो। सो फ्रूट फास्टिंग वाले दिन हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो फ्रूट्स, जूस, सूप, ग्रीन टी और सैलेड, लगभग 4 से 5 चीजों को भी ऐड कर सकते हो। तो ये सुनने में लग रहा बहुत टिपिकल है, बहुत भाई साहब मेरी बहन बहुत आराम से फॉलो कर लोगे। तो तीसरे दिन और वीडियो के लास्ट वाले दिन, यानी कि जो 10वां दिन है, वो भी आपको फ्रूट फास्टिंग ही करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका दिल करे सीजनल फ्रूट्स खाने की, वो आप ट्राई कर सकते हो। चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो कीवी हो, चाहे वो प्लम्स हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, ठीक है। आप बेहिचक खा सकते हो, भर पेट फ्रूट्स खा सकते हो। उसमें कार्ब्स थोड़े कम होते हैं, बॉडी हमारी इजीली डाइजेस्ट कर लेगी, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 3rd डे एंड 10th डे इज योर फ्रूट फास्टिंग डेट। तो ये है 3rd डे की डाइट और 3rd डे की वर्कआउट। आई होप ऐसे ही चीजों को फॉलो अप कर रहे होगे। कोई सजेशन हो, कोई चीजें चाहते हो जो आपके एंड से कुछ बोलना चाहते हो जो मैं अभी तक उस वीडियो में कवर नहीं किया हूं, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। वो चीजों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो ये है 3rd डे की एपिसोड। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई हों। तो मिलते हैं 4th डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के साथ। वेट, अगर आपको चाय की एडिक्टेड हो, चाय बिना पिए, कॉफी बिना पिए आपका दिल मानता नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं एक विंडो रख रहा हूँ, वो आप चाय उस दौरान पी सकते हो। देखो, वर्कआउट करने के बाद अगर आपके चाय के बिना दिल नहीं मानता तो वर्कआउट के बाद आप चाय ले सकते हो। जिनको सुबह सुबह चाय पीने की हैबिट है वो चाय ले सकते हैं। तो चाय नो डाउट हेल्दी नहीं है, बट जो एडिक्शन है उनको सडनली छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो चाय आपके लिए अलाउ है इस पूरे फ्रूट फास्टिंग में, इसका आपको ध्यान रखना है। बस बाकी चीजें मैंने बता दी, कुछ चीजें होंगी जो अगले वीडियो में कवर किया जाए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।